हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JGD लर्निंग पॉइंट। गाइज, आपने पार्ट 1 में मेटल और नॉन मेटल्स को स्टडी कर लिया है। आज आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप बेस्ट ट्रिक सीखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। हमने आपको पार्ट 1 में बता रखा है कि पार्ट 2 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और इसके बाद में मेटलर्जिकल प्रोसेस या मेटलर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। यहाँ पर हमने 2 ट्रिक लिख रखी हैं, जो आपको इजी लगे उसको आप स्टडी करना। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न रहती है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, 12th क्लास में फिर आपको मिलेगा। चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर आपको लर्न करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस वहाँ पर भी मिलेंगे, तो बेहतर रहेगा कि आप अभी इसको लर्न कर लें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की, अभी हम इसके बाद में ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं चैप्टर को। पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 है। सबसे पहले हम मेटल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक, क्लियर, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो पहली ट्रिक है वो क्या है, पहली ट्रिक में जो यहाँ पर मेटल्स का सिंबल है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। Li को ली और इसके बाद में का, मीन्स इसको हम पढ़ लेंगे लिक, और फिर बासर का ना, तो आप पूरा पढ़ लेंगे लिक बासर का ना। Mg को मग, Al को अल, मगल, Mn मन, Zn जन, Cr कर, मंजन कर। ठीक, फेस्ड Fe और Cd, फेस्ड को, नी, सन, पब, है, कु और मार मतलब मरकरी, है कुमार, आगे मतलब सिल्वर, पंडित मतलब प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक, आगे पंडित गोल्ड लेकर या गोल्ड वाला। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक क्या है, आप तेजी से 2-3 बार इसको लर्न करेंगे और लर्न हो जाएगी। अगर ट्रिक फर्स्ट आपको याद रहती है तो ट्रिक फर्स्ट बेहतर रहेगा कि आप इसको लर्न करें, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंबल पर बेस्ड है। तो हालांकि इसको मुझे बोलने में केवल 4 सेकंड लगते हैं, आप लर्न कर लेंगे तो आपको भी एकदम अच्छी तरह से रट जाएगा। ये लिख बासर का नाम, मगल मंजन कर, फेस्ट को नीसन पब, है कुमार आगे पंडित गोल्ड लेकर। ठीक है ना। इसके बाद में ट्रिक सेकंड पर चलते हैं। ट्रिक सेकंड भी और भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर लिथियम को हमने लिखा है लीला के बाबा श्री काशीनाथ, लीला के बाबा श्री काशीनाथ, मांगे आलू मानो जान कर, फिर कड़को नहीं सुनो लॉकडाउन, मीन्स यहाँ पर लेड को इंडिकेट करता है। सुनो लॉकडाउन है कंट्री मेरा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक, इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। लीला के बाबा श्री काशीनाथ, मांगे आलू मानो जानकर, फिर कड़को नहीं सुनो लॉकडाउन है कंट्री मेरा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक, 2-3 बार आप इसको बोलेंगे, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर वाइज आपको लर्न रहते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 मेटल और नॉन मेटल्स, 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री। और पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और आपको बता दें, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आप उसको सर्च कर लीजिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बाय JGD लर्निंग पॉइंट। आपको कई पार्ट में मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है देखिए, इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, और ये ट्रिक भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए। पार्ट 1 में आपने मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ ली, और मेटल के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया था, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और लेस नंबर में न्यूट्रल ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे आप, SO2, CO2, P2O5, ये कई बार दिया गया है एसिडिक में, और Cl2O7, ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं, H2O, CO, N2O, NO, केवल 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और टोटल की अगर हम बात कर लें, मीन्स नॉन मेटल के अलावा भी एक मेटल ऑक्साइड भी होता है जो कि न्यूट्रल होता है, MnO2, जिसको पायरोलोसाइड भी बोला जाता है, ठीक, MnO2। तो टोटल 5 है न्यूट्रल ऑक्साइड, 4 आप यहाँ से नॉन मेटल्स के ध्यान रखेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए तो ठंडियों में क्या होता है, नहाने से लोग बहुत डरते हैं, तो इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड ठंडी में वाटर को हंसते हुए बोलो नो। नो यहाँ पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, हंसते हुए, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। तो वाटर को हंसते हुए बोलो नो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनको आप ध्यान रखेंगे। गाइस कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट देख लिया जाए। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के, ये वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, CO2 प्लस H2O H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड, SO2 प्लस H2O H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट में, एसिडिक ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड डू नॉट अफेक्ट लिटमस, और जो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं वो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देख लिया जाए। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक कंसनट्रेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं, वही नॉन मेटल्स के ऑक्सी एसिड बनाते हैं। जो भी नॉन मेटल लेंगे आप और कंसनट्रेट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वो नॉन मेटल अपना ऑक्सी एसिड बनाएगा। जैसे कि सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो यहाँ पर ये H2SO4 बनाता है। सल्फर 6 मॉलिक्यूल लिए गए हैं नाइट्रिक एसिड के, ध्यान रखेंगे। तो सल्फर प्लस 6HNO3 ये बनाएगा H2SO4। सल्फर का एसिड क्या होता है, H2SO4, और NO2 बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने बनेंगे, जितने यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और साथ में 2H2O रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ से कम हो गए, 4 बचे तो 2H2O बनाएगा। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, S प्लस 6HNO3 गिव्स आउट H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं तो स्टेबल और कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। ये हाइड्राइड्स जो कि एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। H2 प्लस S एरो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक होता है, और 3H2 प्लस N2 एरो 2NH3 हैबर प्रोसेस में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। NH3 अमोनिया जो कि कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल्स की। तो 5th नंबर पर, द मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप नेचर में भी जानते हैं, जो
अधिक पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, मार गिरा सकता है। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। क्लोरीन जो कि मोर रिएक्टिव है किससे, ब्रोमीन से, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से और बनाएगा 2NaCl+ Br2। अब यहाँ पर देख लीजिए जो ब्रोमीन है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से आयोडीन को रिमूव कर देगा और बना लेगा 2KBr+ I2। यहाँ पर हमने हैलोजन्स की रिएक्टिविटी आर्डर लिख रखी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो हैलोजन कौन सा होगा, फ्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, आयोडीन। तो आयोडीन मीन्स जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और क्लोरीन ब्रोमीन को और ब्रोमीन आयोडीन को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तीनों को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन इन दोनों को और ब्रोमीन आयोडीन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अगर कोई रिएक्शन जस्ट अपोजिट लिखी हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 2KBr+ I2 एरो, क्या फॉर्मेशन हो सकता है 2Ki+ Br2? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल मोर रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्लियर। इसके बाद अब हम चलते हैं एक अच्छे टॉपिक पर, रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज और इसको और भी क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोला जाता है। इसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम in the decreasing order of their reactivities is called reactivity series of metals। मीन्स कहने का ये है, अगर हम सीरीज में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है और ये किसके बेसिस पर है, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। व्हेन metals are arranged in increasing order of their standard reduction potential, a obtained series is called reactivity series or electrochemical series of metals। आई होप आपको डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। तो फर्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऑर्डर में रखा गया है, और दूसरा जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए सीरीज देख लेते हैं क्या है। तो ये है आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज, और जो कि बिना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के मेंशन है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बिना लर्न किए ही आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। एक बार आप फिर से नज़र डाल दीजिए उस ट्रिक पर। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, लिख बासरकाना मगल मंजन कर, फेस्ट कोऑर्डिनेशन पर भाई कुमार आगे पंडित गोल्ड लेकर। और जो ट्रिक नंबर 2 है उसको भी आपने लर्न कर लिया होगा या नोट कर लिया होगा आपने कहीं पर। लीला के बाबा श्री काशीनाथ मांगे आलू मानो जानकर, फिर कड़को नहीं सुनो, लॉकडाउन है कंट्री मेरा, सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। क्लियर। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं इसके बारे में, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज में 3 पॉइंट हमने ऊपर लिख रखे हैं और 3 पॉइंट इसी के जस्ट अपोजिट हमने नीचे लिख रखे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। और टॉप टू बॉटम चलने पर क्या डिक्रीज करता है क्या इंक्रीज करता है वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो चलिए फर्स्ट 3 पॉइंट यहाँ पर देख लिए जाएँ। जो मेटल इस सीरीज में ऊपर होगी, मीन्स हाइड्रोजन से जितनी मेटल्स ऊपर हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होंगे, पहला पॉइंट। और ये सब ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होंगी उनके
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी देख लिया जाए। अब जब वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव होगी तो वो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है ना। इसके बाद नीचे के पॉइंट देख लिया जाए, जस्ट अपोजिट हैं। तो जो मेटल नीचे होगी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाईली पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो लेस रिएक्टिव होगा। मीन्स कहने का ये है, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि नीचे वाली जो मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऊपर वाली मेटल्स थी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थी। तो मीन्स कहने का ये है कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने एरो पर मेंशन कर रखा है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक, क्योंकि जो ऊपर के मेटल है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और जो नीचे की है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगी। मीन्स कहने का ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स कहने का ये है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से अभी जब आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की या रिएक्टिविटी सीरीज की तो 6 और 2 ये 8 पॉइंट आपको ऐसे ही लर्न हो जाने चाहिए। किस तरह से? 3 पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। जो मेटल इस सीरीज में ऊपर होगी वो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाईली निगेटिव होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होगी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप थर्ड लिखेंगे तो जो मेटल टॉप पर होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी और जो नीचे होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। 4 पॉइंट ये हो गए। और 5वां पॉइंट, जो मेटल टॉप पर होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी और जो नीचे पर होगी बॉटम पर वो कैसे होगी, लेस रिएक्टिव होगी। तो 6 पॉइंट इस तरह से ये हो गए आपके। और टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है, 7th नंबर पॉइंट। और टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है, 8 नंबर पॉइंट। इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो गई होंगी। तो क्वेश्चन देख लिया जाए। इस पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो लर्न हो गया होगा ट्रिक आपको, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लिकबासर, काना, मगल, एल्यूमिनियम सबसे ऊपर आ जाएगा इनमें से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, एल्यूमिनियम। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने एक्सप्लेन कर दी हैं अभी। फर्स्ट है, द मेटल्स प्रेजेंट एबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव हाईली नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जस्ट रिवर्स कर दीजिए, द मेटल्स प्रेजेंट बिलो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्लियर। और थर्ड पॉइंट, द मेटल्स प्रेजेंट एबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मोर रिएक्टिव। जस्ट अपोजिट कर दीजिए, द मेटल्स प्रेजेंट बिलो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर लेस रिएक्टिव। कुल मिलाकर के आपको 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं और उसका अपोजिट कर देंगे तो 8 पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज में लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, द मेटल्स प्रेजेंट एबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो बिलो होंगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर मेटल्स का डिक्रीज करता है, और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल्स इंक्रीज करता है। क्लियर। इस तरह से 8 पॉइंट आप लर्न कर लेंगे प्रॉपर्टीज में। एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है इसके, तो वो भी देख लिया जाए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, द मेटल प्रेजेंट एबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेसेस द मेटल प्रेजेंट बिलो इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि जो मेटल इस सीरीज में ऊपर होगी, टॉप पर होगी, वो अपने से नीचे प्रेजेंट मेटल्स को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगी। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो नीचे मेटल प्रेजेंट होगी वो ऊपर वाली मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जिंक को कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डाला गया है तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि जिंक
कॉपर से ऊपर है तो मोर रिएक्टिव है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, जिंक को फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया है तो यहाँ पर जिंक Fe को भी डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक ऊपर आता है और Fe नीचे आता है। क्लियर है ना। और अगर हम आयरन को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन जो कि जिंक से नीचे प्रेजेंट है और ये लेस रिएक्टिव होती है। कैसी होती है यहाँ पर? लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव जो मेटल है मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और सेकंड इसका एप्लीकेशन है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा जब हम उसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म कर लेगा MgO। ठीक है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। थर्ड इसका एप्लीकेशन क्या है, द मेटल प्रेजेंट हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी डाइल्यूट एसिड से। एग्जांपल देख लीजिए, जिंक को H2SO4 में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम को HCl में डालेंगे तो NaCl बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कॉपर को H2SO4 में डालेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नीचे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है तो उसको भी देख लिया जाए जल्दी से। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना होता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जिंक को HCl में डालेंगे तो ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो रिएक्शन ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो रीजन क्या लिखोगे? दिस रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज जिंक प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है, कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम मेटल डालेंगे तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी या नहीं कर पाएगी? तो ये भी डिस्प्लेस कर देगी क्योंकि मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर आता है, इसलिए ये भी रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी। और नेक्स्ट यहाँ पर C नंबर पे देख लेंगे, कॉपर है और इसको सिल्वर नाइट्रेट में अगर डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर नीचे आता है और कॉपर ऊपर होता है तो कॉपर मोर रिएक्टिव है। तो रीजन आप क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज कॉपर प्रेजेंट एबव सिल्वर इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। और नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें आयरन मेटल डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आयरन है, आयरन कैसी होती है? लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम है मोर रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो क्या आयरन जो कि लेस रिएक्टिव है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में और कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।